ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। आइए हम देखते हैं एक ऐसी गवाही को जब हम सब टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, तो हम सब चाहते हैं कि हमें शांति मिले, हमें तसल्ली मिले। लेकिन जब वो शांति और तसल्ली कहीं और से नहीं मिल पाती, तो हम आज देखेंगे कि वो शांति और तसल्ली कहाँ से प्राप्त हुई। वो हमारे यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुई, क्योंकि यीशु मसीह शांति का दाता है। और जिस तरह भाई के जीवन में इतना बड़ा दुख आया था और कैसे परमेश्वर ने उन्हें शांति दी, कैसे उन्हें तसल्ली दी, आइए हम देखेंगे और अपने विश्वासों को बढ़ाएंगे। उसके बाद हम आराधना में चलेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे और हम सब आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे एक अवसर मिला कि मैं अपनी गवाही आप सब लोग के साथ शेयर करूं, और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम किशन है और मैं वाराणसी के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। एक समय था जब मैं प्रभु को नहीं जानता था। मेरे जीवन में भी काफ़ी परेशानियां थी, काफ़ी सारी समस्याएं मेरे जीवन में थी। और 2012 की बात है जब मेरी मम्मी मुझे छोड़ करके चली गई। उसके बाद बहुत सारी परेशानियां मेरे परिवार में आई। मेरे पापा जो कि अकेले, उनके ऊपर पूरा घर का भार आ गया, तो मुझसे देखा नहीं गया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया और उसके बाद मैं पंजाब चला गया जॉब करने के लिए। उस समय मेरी एज मात्र 17 साल की थी और मेरा एज कम होने के कारण मुझे बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ी। वहाँ पे जहाँ मैं जॉब करता था, वहाँ का जो मेरा बॉस था मुझे बहुत डांटता था, मुझे बहुत चिल्लाता था। बहुत से लोग मेरे ऊपर चिल्लाते थे वहाँ पे। और एक दिन की बात है, दिन ऐसे ही धीरे धीरे करके बीतते गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था अपनी लाइफ को लेकर के। मतलब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, एकदम खुशी नहीं, बिल्कुल हमेशा रोना और टेंशन, ये सब। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, एक दिन ऐसे ही प्रभु के एक दास के द्वारा मैंने परमेश्वर के बारे में जाना और उसके बाद मैं पंजाब से लखनऊ आया। मैंने डिसाइड किया कि मैं लखनऊ जाऊंगा, मैं प्रभु को जानूंगा, परमेश्वर के बारे में मैं और जानूंगा। मैं पंजाब का जॉब छोड़ करके फिर लखनऊ आया और मुझे एक जॉब मिली प्रभु के अनुग्रह से। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही करके धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर मैं चर्च भी जाने लगा और मेरे जो पास्टर लीडर्स थे उनके वजह से मैं बहुत आगे बढ़ा। बहुत ही मेरा सपोर्ट किया उन लोगों ने, मैं उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और धीरे धीरे करके एक दिन की ऐसी बात है, चर्च में वर्शिप हो रहा था। वर्शिप के समय परमेश्वर ने मुझसे बात किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी आराधना कराऊँ। तो फिर मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे कि कैसे मैं लूँ, लेकिन प्रभु ने उसी दिन की बात है, परमेश्वर ने पैसे का बंदोबस्त किया और मैंने गिटार, उसके एक हफ्ते बाद मैंने जो लिया गिटार को, उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए जीवन में, परेशानियाँ। कई बार ऐसे होता था कि मेरा हाथ बिल्कुल, मतलब बहुत सारा पेन होता था, बहुत सारा दर्द होता था, कितनी बार मैं रोने लगता था। बहुत से टाइम ऐसा होता था कि बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, मैं फ्रस्ट्रेट होकर के सो जाता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और ये लॉकडाउन मेरे लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं आप सबसे ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जीवित है। वो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और मैं ये नहीं कहता मैं बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि वचन में लिखा है वो तुम्हें घूरे से उठाता और राजा बनाता है। परमेश्वर ने सच मेरे जीवन में यही किया और मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे आगे अपनी महिमा के लिए और प्रयोग करेगा। जैसा कि वचन में लिखा है कि प्रभु ने आपको जो तोड़ा दिया है, एक अच्छे भंडारी के समान उसको लोगों के लिए प्रयोग करिए। मैंने अपने जीवन में डिसाइड किया है कि परमेश्वर ने जो आशीष दी है मैं उसका प्रयोग करूंगा। मैं प्रभु की महिमा के लिए गीत गाऊंगा जिससे आप सबको आशीष मिले। प्रभु इस गवाही से भी आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से
तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि सच में इस मधुर सुबह के लिए कि जब हम सब अपने घरों में उपस्थित होकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि सच में उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी महिमा करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम तैयार है प्रभु की महिमा करने के लिए? सच में जब आज हम प्रभु की महिमा करेंगे बंधन टूटेंगे, क्योंकि आराधना में सामर्थ है और आराधना हमें उस प्लेटफॉर्म तक लेकर जाती है जहां प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। मेरे प्रियो, सच में वो आज मेरे और आपके बीच में मौजूद है। और आज जब हम अपने परिवार के साथ उसकी आराधना करने जा रहे हैं, उसका धन्यवाद करें। आइए कुछ गीतों गाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबतों बदनामी में, तंगी मुसीबतों बदनामी में, बना खुशबू का तेरे समान। सबो हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी
से मैं, तू ही है नरगिस का शरण का, तू सो सच्ची वादियों का, तू ही है नरगिस का शरण का, तू सो सच्ची वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, जैसा कामिल शान से भरा। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, तालियों को बजाकर गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, सब लोग गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट के लहरों से जा डूबो दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से जा डूबो दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। अब करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, ओ गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, गाए पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, ओ गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, आइए थोड़े समय के लिए उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें। ओरी खराबा ओ धन्यवाद, ओ राजाओं के राजा यीशु तेरा धन्यवाद, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। मेरे प्रियो, आज वो आपके बीच में मौजूद है जिसका नाम यीशु नासरी है, और बाइबल बताती कि जितनों ने उसे पुकारा उसने उनकी सुन ली, और आज वो आपकी सुनने के लिए यहां पर मौजूद है। इसलिए आप पुकारे उसे, उसकी महिमा करें, आपके किकासों को देख रहा, आपकी आराधना को देख रहा, क्योंकि वो आज मेरे और आपके बीच में उपस्थित है, मेरे और आपके घरों में वो उपस्थित है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओरी खराबा, आज वो आपको बुला रहा है, आपके सारे दुखों को उठाने के लिए, आपके सारे बोझ को उठाने के लिए वो आपको बुला रहा है। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। सब लोग, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत
में, देगा वो शांति तुम्हें दुखी गहराइयों में। कहे देगा वो शांति तुम्हें, सोचे समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। सोचे समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरे, आंसू मिटाकर, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे सुरक्षा वो देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे सुरक्षा वो देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, साथ प्रभु की महिमा करे। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोचे समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। सोचे समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। सच में आपके दुख की गहराइयों में वो यीशु मसीह आपको बुलाता है, और आज की सुबह वो अपने आनंद से आपको भरता है, अपने आनंद से वो भरता है, क्योंकि वो आपके बीच में है, उसकी उपस्थिति आपके बीच में है। वो आपके एक एक आंसू को देखता है और आपके दुख को वो आनंद में बदलता है, क्योंकि उसने अनोखा प्रेम आपसे किया है कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया मेरे और आपके गुनाहों की खातिर।
उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया और मेरे और आपको अनंत जीवन प्रदान किया। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसकी उपस्थिति जब हमारे बीच में है, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। ओरी खरबा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए परमेश्वर। वाकई परमेश्वर आप हम सबको बुलाते हैं अपने पास परमेश्वर, लेकिन हम ये जो नहीं आ पाते परमेश्वर, उन्हें दे परमेश्वर जितने भाई बहन इस वक्त सुन रहे परमेश्वर, उन्हें दे परमेश्वर हर एक जन परमेश्वर आपकी आवाज को सुनने वाले हो सके और आपके पास आने वाले हो सके, आपके साथ संगति करने वाले हो सके परमेश्वर। उन्हें दे परमेश्वर आपकी योजना हम सबके जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर खास तौर से परमेश्वर आज के वचन के लिए परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर अपनी बेटी को अपने दुगने अभिषेक से भर पवित्र आत्मा, और जैसा आप चाहते परमेश्वर वैसा होने पाए परमेश्वर, और आपकी योजना पूरी होने पाए परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर। परमेश्वर जब हम सब सुनने जा रहे हैं परमेश्वर आपके जीवित कलाम को, तो हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि परमेश्वर उस जीवन की रोटी से हम सब तृप्त होके परमेश्वर आपकी योजना को पूरी करने वाले हो सके परमेश्वर। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, पर वचन में जाने से पहले मैं आपके सबके साथ एक बात को कहना चाहती हूँ, और बात यह है कि जब हम परमेश्वर को सचमुच ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब हम सच में ये वाकई में हम परमेश्वर की तरफ अपनी नज़रों को करते हैं, तो कुछ ना कुछ एक आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में होता ही है। चाहे वो कोई बड़ी खुशखबरी आ जाए, या जो हमारे जीवन में जो बंधन है वो बंधन रिलीज़ हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो हमारे जीवनों में सब कुछ होते हुए भी जो कुछ ना होने वाली जो एक फीलिंग होती है, वो भी पूरी कर देता है परमेश्वर। लेकिन वो सिर्फ तब होता है जब हमारी नज़रें उसको ढूंढती हैं, जब हम परमेश्वर पे अपनी नज़रों को टिका के रखते हैं। और जब हमने आज की गवाही को सुना, तो यकीनन आज की गवाही बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड थी। और आज जब हमने आराधना की, तो हमने साफ साफ इस बात को जाना है कि यीशु हमें बुला रहा है, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और वो हमें बुलाता है। तो आइए इस बात को हमेशा याद रखते हुए हम आज के वचन में चलेंगे। और आज का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना 14:27, जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 27, और वो कुछ इस प्रकार से है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे यहाँ पे मैं चाहती हूँ, एक बार मैं इंग्लिश में इस बात को रीड करना चाहती हूँ कि इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से लिखा है, और वो कुछ हमें इस प्रकार से बताता है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, नीदर लेट इट बी अफ्रेड। कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल घबरा जाता है जब हम देखते हैं कि हमारी विपरीत परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और जब बातें हमारे हाथ के बाहर से निकल जाती हैं, तो हमारा दिल बहुत ज़्यादा बैठने लगता है, हम डरने लगते हैं, हमें लगता है कि अब क्या होगा, परमेश्वर है क्या हमारी बात सुनने के लिए। कई बार हम परमेश्वर का थॉट तक नहीं लाते, लेकिन यहाँ परमेश्वर हमसे कहता है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। हो सकता है आपकी परिस्थितियाँ मैं नहीं जानती, ना आपके घर वाले हो सकता है ना जानते हो। कई बार ऐसी समस्याएँ होती हैं जो हम किसी से बोल भी नहीं पाते हैं। ऐसा हमें लगता है कि हम बोलें भी तो क्या बोले, कैसे बोलें हम। कई बार हम अपनी बातों का बखान नहीं कर पाते, हम बता नहीं पाते, हम उन्हें शब्दों में नहीं ला पाते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर ऐसी सभी परिस्थितियों के लिए कह रहा है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल। तुम्हारा मन ना घबराए, ना डरे। अगर आपका मन आज घबरा रहा है किसी बात से, हो सकता है लोग मुद्दे होकर आपके ऊपर नालिश करते हो, आपको बेहद आपको तड़पाते हो, आप पे झूठे आरोप लगा रहे हो, आपसे कोई प्रेम ना कर रहा हो, या हो सकता है कि आपको हर जगह गलत साबित किया जा रहा हो सकता है वर्क प्लेस का आपका स्ट्रेस इतना बढ़ गया हो कि आप जो भी काम करते हो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव आउटकम उसका आ जाता हो, या हो सकता है आपको आपके काम का क्रेडिट ना मिल रहा हो सकता है कि आप किसी काम में हो और बार बार फेल हो रहे हो। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हम सभी से ये कह रहा है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। आपका मन घबराए ना, आपका दिल बैठे ना, आप डरे ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने जब सबसे पहला लाइन जो इस वर्स का है वो ये कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ।
आज जब हमने गवाही भी सुना तो उसमें क्या था कि परमेश्वर की शांति सबसे पहले हमारे जीवन में आती है। तो परमेश्वर आज खुल के हमसे इस बात को कह रहा है कि वो हमें शांति दिए जा रहा है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, चाहे हालात आपके कितने भी बुरे क्यों ना हो, उस हालातों के बीच में भी वो मुझे और आपको एक नई शांति दे रहा है, एक अनोखी शांति दे रहा है। हो सकता है हम लोग सोच रहे हो कि ये शांति कैसी है, इसका क्या मतलब हुआ, ये कैसे होगा, कि आपको मैं बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि आप कई रातों से सो ना पा रहे हो। आपने एक बार परमेश्वर से बोला और उतने में आपको अचानक से अलग सी शांति महसूस होने लगी, आपको एक सुकून मिलने लगा आपके कामों में। और यहीं पे मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग इस बात को गौर दें जिसमें लिखा है कि अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसी नहीं। हो सकता है संसार के लोग जो आपके माँ बाप हो, या हो सकता है आपके भाई बहन, आपके पति, आपकी पत्नी, आपका जो पार्टनर हो, वो आपसे शायद ऐसी शांति की बात कर रहा हो जिसमें लिखा हो कि अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जैसे आजकल एक नया ट्रेंड चला है, दिस टू शाल पास। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार लोग आपको ऐसी दिलासाएं देते हैं, लेकिन सच्ची शांति, जो एवरलास्टिंग शांति है, जो कभी ना खत्म होने वाली शांति है, वो दिस टू शाल पास नहीं बल्कि हमारा परमेश्वर ही देता है। जो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, पीस आई लीव विद यू, मैं तुम्हारे साथ अपनी शांति छोड़ के जा रहा हूँ। परमेश्वर साफ कह रहा है कि वो हमें शांति देता है, वो हमें तसल्ली देता है। और आपको पता है, एक शांति एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पीछे लोग अपनी जान तक गवा बैठते हैं। अगर लोगों के जीवनों में शांति नहीं है, वो सुकून नहीं है, वो अकॉम्प्लिशमेंट की जो फीलिंग होती है वो नहीं है, तो कई बार लोग आत्महत्या करने लगते हैं, लोग परेशान हो जाते, लोग बिखर जाते, टूट जाते। सब कुछ होते हुए भी एक अकेला सा खोखलापन उन्हें महसूस होता है। तो यहाँ पे परमेश्वर हमसे साफ साफ कह रहा है कि मेरी जो शांति है वो तुम्हारे पास है, संसार की नहीं बल्कि मेरी शांति तुम्हारे पास है। और मैं चाहती हूँ इसी के साथ हम जाएंगे पहला शमूएल 17 का 45 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty. यकीनन जब हम परमेश्वर के नाम से कहीं भी खड़े होते हो, आज हो सकता है आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं नहीं जानती आपके जीवन में इस वक्त क्या हो रहा है। कई बार हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको हम किसी से नहीं शेयर कर पाते, बिकॉज हमें लगता है हम बोलें भी तो क्या बोलें। लेकिन आज हमें बस इतना बोलना है उन सभी परेशानियों से, उन सभी नेगेटिविटी से, कि मैं तुम्हारे खिलाफ परमेश्वर के नाम से खड़ा हूँ। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा था परमेश्वर के नाम से, तो वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री की ट्रेनिंग लेके नहीं खड़ा था, उसे तो कुछ भी नहीं आता था। इनफैक्ट जब उसका जो रेयर गार्ड पहनाया गया था, उसको जब तलवार थमाई गई थी, तो वो ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। जो उसको पहनाया गया था लोहे का, वो उसको पहन भी नहीं पा रहा था, वो गिर जा रहा था क्योंकि इतना हैवी था। लेकिन उसने फिर भी गोलियत को मारा, सिर्फ एक छोटे से पत्थर से, एक स्मॉल पेबल से। वो कैसे? क्योंकि उसमें परमेश्वर की सामर्थ थी। जब हम और आप परमेश्वर के नाम से कहीं भी खड़े होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इतनी ईजिली कैसे, जस्ट लाइक अ बेबी, हम इतना आराम से कैसे हर चीज़ को कर पा रहे हैं। हम कैसे उन परेशानियों से, उन परिस्थितियों को ओवरकम कर रहे हैं, उसको हरा के। और हम सोचेंगे अच्छा ये हमारे बस में था। आज हो सकता है लोग आपसे कहते हो कि ये आपकी कैपेबिलिटीज़ के बाहर है, मुझे भी कहा गया था। और हो सकता है ये बात हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी हो। जब लोग हमें डिस्करेज करते हैं, जब हमारे हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो, कोई ऐसी तकलीफ़ हो जो कई सालों से हमारा पीछा ना छोड़ रही हो, आज मुझे और आपको बस इन सभी चीज़ों को बस इतना कहना है कि मैं तुम्हारे खिलाफ परमेश्वर के नाम से हूँ और तुम्हें मेरे जीवन को छोड़ के जाना है। क्योंकि जब हम इस बात को कन्फेस करते हैं तो हम उसे पोजेस भी करते हैं। You confess what you possess and you also possess what you confess. जो भी, अगर हो सकता है हम कोई बुरी चीज़ को बार बार कन्फेस करते हो, अगर हम बार बार बोलते रहे कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, तो हम धीरे धीरे वैसे होने लगेंगे। पर वहीं पे अगर हम बोलें दैट आई एम अ वाइज पर्सन, मैं समझदार हूँ, मैं परमेश्वर के भय में रह के हर डिसीजन को लेता हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो हम वैसे होते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जो हम अपने लिए बोलते हैं वैसा ही हमारे जीवन में धीरे धीरे होने लगता है। तो आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम सिर्फ उन सभी पॉजिटिव चीज़ों को बार बार परमेश्वर के नाम से अपने जीवन में क्लेम करते रहे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के नाम से खड़े होते हैं, तो इसकी 46 वर्स में जब एंड में लिखा है यहाँ पे, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसको तूने ललकारा है। जी हाँ, उसको तूने ललकारा है। तो जो भी आपके अगेंस्ट आएगा, जब लोग आपके खिलाफ में खड़े होंगे, तब आपको ये नहीं सोचना है कि लोग आपके खिलाफ में, क्योंकि परमेश्वर ने वो सारा का सारा जो परेशानी है वो अपने ऊपर ले लिया है।
तो वो आपसे नहीं बल्कि वो परमेश्वर से निपट रहे हैं, वो परमेश्वर से लड़ रहे हैं, और तब परमेश्वर आपके साथ होके आपके अहेड जाएगा। जब मूसा उस सारे इजरायली सेना को इजिप्ट से लेके आ रहा था तो क्या हुआ था, उनके आगे आगे वो बादल चल रहा था। उसी प्रकार से परमेश्वर मेरा और आपके आगे आगे चलेगा और वो हमको बताएगा, और जो कुछ भी हमारे अगेंस्ट आएगा परमेश्वर उन सभी चीज़ों से हमारी रक्षा करेगा। जब हम यहाँ पे देखते कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करूंगा, और आज के दिन पलिश्ती सेना के लोथे आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम या जो युद्ध है वो तो यहोवा का है, परंतु वही हमें हमारे हाथ और परंतु तुम्हें वे हमारे हाथ में कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे इतनी खूबसूरती से इस बात का जो डिस्क्रिप्शन जब दाऊद ने एकदम चैलेंजिंग वे में गोलियत को जाके बोला कि तुम्हें तुम्हारा जो सर है तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा, उसके अंदर ये सामर्थ कहाँ से आई? वो तो इतना छोटा सा था। जब हम दाऊद का डिस्क्रिप्शन पढ़ते तो हमें ये पता है कि उसके चेहरे से एक अलग सी लाली झलकती थी, उसके अंदर एक इनोसेंस था। जब वो जो लड़का तलवार तक ठीक से नहीं पकड़ सकता था, उसने बैटल फील्ड में जाके उस गलायत को मार दिया। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर के नाम से खड़ा था। और जब उसने ये इस बात को बोला तो उसने तब याद रखा कि इस काम से एक गवाही बनेगी, और वो गवाही ये बनी कि वो परमेश्वर जो था, वो जो यहोवा है, वो दाऊद के साथ था, वो इजराइलियों के साथ था, और उस पलिश्ती गोलियत को उसने हरा दिया। आज मैं और आप भी परमेश्वर के नाम से खड़े होते हैं, और जब हम परमेश्वर के नाम से खड़े होते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी गलायत हैं वो सब गिर के मर जाएंगे। आज हमें और आपको चैलेंज करने की ज़रूरत है। जब यहाँ पे लिखा है दैट द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, जी हाँ, मेरे और आपके परेशानियाँ अब परमेश्वर देखेगा, क्योंकि मैंने और आपने बस एक छोटा सा काम किया, और वो ये है कि हमने परमेश्वर के नाम से खड़ा होना सीख लिया। और अब हम जब परमेश्वर के नाम से खड़े हैं तो हमारी जीवन की सारी परेशानियाँ वो देखेगा। तो हमें 3 बातों को हमेशा याद रखना है। पहली बात, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप अपना मन को मत घबराने दीजिएगा, आप डरिएगा नहीं। दूसरी बात ये कि आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ये जिस भी हालात में हैं, हमेशा परमेश्वर के नाम से उस चीज़ की शुरुआत करें, परमेश्वर के नाम से खड़े हों। और तीसरी बात, हमेशा उसकी गवाही दें, हमेशा बोलें कि ये परमेश्वर ही है जो करता है। और जब परमेश्वर आपको आशीष दे तो उस बात को एक्नॉलेज ज़रूर करें, उस बात को ज़रूर कहें कि सब जानेंगे, जैसे दाऊद ने लिखा कि तब सब जान जाएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। तो देखिए, आपको भी और मुझको भी ज़रूरत है कि जब हमें वो आशीष मिले तो हमें उस गवाही को देना है कि हाँ, परमेश्वर ने ये किया, आपको बताने कि हाँ, परमेश्वर आपके साथ है, आप परमेश्वर के साथ साथ हैं। और जब हम ये तीनों बातों को करते हैं तो अपने आप हमारे लिए हर काम स्विफ्टली होने लगता है। जैसे दाऊद ने इतने स्विफ्टली, इतनी स्मूथली एक छोटे से पत्थर से गोलायत को मार दिया, आज हम और आप भी ये काम कर सकते हैं, अपने जीवन के सभी गोलायत को मार सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इस समय के लिए, हम खास तौर से आपका धन्यवाद करते इस खूबसूरत सुबह के लिए पिता, और इस वचन के लिए जो आपने हमारे बीच में आज बोया है। और हम खास तौर से धन्यवाद करते जैसे आपका वचन कहता है पिता, दैट द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। जी हाँ परमेश्वर, कि ये जो हमारे जीवनों की जो भी जंग है परमेश्वर, अगर कोई भी हमारे बीच में ऐसा है जिसको कोई भी फिजिकल इन्फॉर्मिटी हो, कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द तकलीफ हो गया, कोई भी डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कोई भी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, हम प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए पिता, उनको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप और स्ट्रेंथ दीजिए और स्ट्रॉन्ग करिए, और उनको परमेश्वर आप हिम्मत दीजिए कि वो ऐसे गुलायत्स को अपने जीवनों से हमेशा के लिए निकाल सके। हम प्रार्थना करते हैं, हम लहू लगाते हैं आपका पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं यीशु मसीह की अभी आप हमारी ओर से जाके परमेश्वर आगे आगे जाएं, हम नहीं बल्कि आप इस बात के लिए परमेश्वर हमारे हाथों से इस चीज़ को अब आप ले लें। हम अपने सभी बोझ को आपके हाथों में सौंपते, जितना भी स्ट्रेस है, टेंशन है,
ये कोई भी बात हमें सता रही है, उन सभी चिंताओं को हमने अब आपके हाथों में सौंप दिया और हमें पूरा भरोसा है परमेश्वर कि अब आप हमारी परेशानियों से डील करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सभी लोगों के लिए, अगर किसी को भी परमेश्वर फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है परमेश्वर लाइफ में, हम प्रार्थना करते हैं आपके अबंडेंस अभी और इसी वक्त आने पर हर लूप होल्स परमेश्वर जिनकी पॉकेट्स में, हम उन सभी लूप होल्स को आपके नाम से सील करते हैं और हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर आपकी अबंडेंस हमेशा उनके जीवनों में बनी रहे, आपकी भरपूरी को क्लेम करते हैं और हर लैक इनसफिशिएंसी आपके नाम से अभी और इसी वक्त परमेश्वर हम अप्रूव करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी हर कमी घटी को आपके नाम से हम खत्म कर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सभी लोगों के लिए जो आपके वचनों में और बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर को एक स्पिरिचुअल रिवाइवल दें। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आप अभी और इसी वक्त उन सभी लोगों को छूइए पिता जो आपको छूना चाहते हैं परमेश्वर, आपको देखना चाहते हैं, आपके प्रेम को और महसूस करना चाहते हैं, आपके वचनों में आपकी आराधना में बढ़ना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप हमें और अपने दान वरदानों से भरें और ख़ास तौर से आने वाले पूरे हफ्ते के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा आने वाला पूरा हफ्ता अच्छे से बीते और जो भी हम लोग कार्य करते हैं पिता उसमें आप हमारे आगे आगे जाए और आप हमें सिखाइए, आप हमें बताइए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट वीक अहेड और हमेशा याद रखें कि जो भी आप काम करते हैं उसमें परमेश्वर का नाम ज़रूर लें। प्रेज़ द लॉर्ड।